नमस्कार दोस्तों। थेरी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनिल यशवंत। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है अपने चैनल पर, लेकिन आज कुछ मैं GS3 में एग्रीकल्चर पोर्शन के आज तक के सवालों का आ, क्या बोलते हैं, हाँ, परीक्षण कर रहा था, एनालाइज कर रहा था उन्हें। तब एक बात मुझे ध्यान में आई कि 2016 तक के सवाल और 2016 के बाद के सवाल, मतलब 2017 से 18, 19, 20 तक, आज तक के इन 3 सालों में सवालों की प्रकृति बदल गई है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे मालूम नहीं है, और सोर्स क्या है, यूपीएससी कहाँ से सवाल बना रही है। तब मैंने थोड़ा इंटरनेट सर्च किया और हाथ में क्या लगा, तो ये जो अभी आपके स्क्रीन पर है वो हाथ में लगा। ये क्या है, ये देखिए। अभी मैं वेबसाइट पर हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। यहाँ पे सरकार ने क्या किया था, एक इंटर गवर्नमेंटल कमिटी स्थापन की थी, कमिटी ऑन डबलिंग ऑन फार्मर्स इनकम। इसके 14 वॉल्यूम्स है, और DFI रिपोर्ट्स, मतलब डबलिंग फार्मर्स इनकम रिपोर्ट्स, ऐसे करके ये 14 वॉल्यूम्स है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, शायद देख पा रहे हैं, ये 14 वॉल्यूम्स है। इनके टाइटल आप एक अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर मैं जो बातें आपको अभी बताऊंगा वो आपको समझ में आएंगी। 2017 के बाद यूपीएससी एग्रीकल्चर के सवाल यूपीएससी ने कैसे चेंज किए हैं, और वो कैसे इन रिपोर्ट्स के सहारे बनाए गए हैं। शायद मेरी तरह आप में से भी आप कुछ बहुत सारे लोगों ने या कुछ लोगों ने इन रिपोर्ट्स के बारे में सुना नहीं होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से सवाल बना रही है। यूपीएससी के सवाल चेंज हो गए हैं, सवालों की प्रकृति चेंज हो गई है, और सरकार का दृष्टिकोण चेंज हो गया है। अगर इन 3 चीज़ों के साथ हमारे जवाब मेल नहीं खाते, हमारी प्रिपरेशन मेल नहीं खाएगी, तो हम मेंस में जो भी लिखेंगे वो सरकार के अप्रोच से मेल नहीं खाएगा, और हम मार्क्स में पीछे रह जाएंगे, उतने अच्छे मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। फिर हम अच्छे से भले ही क्यों ना जो सवाल पूछा है उसे लिख कर आएँ, ऐसा हमें लगता होगा कि वो अच्छा लिखा है, लेकिन वो गवर्नमेंट के अप्रोच के अनुसार नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई ब्यूरोक्रेट चाहती है, तो वो ब्यूरोक्रेट को रिक्रूट करना चाहती है, तो उसे लगता है कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी और गवर्नमेंट के विचारों से वह सहमत होना चाहिए, उसे जानकारी होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, बराबर। तो ये बात तो आपने समझ ली। अब देखते हैं कि यूपीएससी ने आज तक कैसे सवाल पूछे और सवालों की प्रकृति कैसे चेंज हुई है। देखिए, वेटेज भी चेंज हुआ है। आपको पता है 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने डबलिंग फार्मर्स इनकम, ऐसी कोई बात कही थी, और वो बहुत ही सीरियस थी, प्री प्लान थी, और कम से कम गवर्नमेंट का दावा ऐसे है कि उस पर वो बहुत तेज़ी से काम कर रही है, और इसी का नतीजा थी ये कमेटी, और एक कमेटी के 14 वॉल्यूम्स जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि 8वां वॉल्यूम 4 भागों में है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सभी वॉल्यूम्स अंग्रेज़ी में हैं, और अभी तक मैंने नहीं देखा कि यूट्यूब पर किसी ने की इस तरह की बात की है। कोई किसी ने, आज तक मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर कोई किसी ने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, हो रही है। अगर आपको ये बात मालूम हो रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप तक अभी तक आपने वीडियो के इन वॉल्यूम्स के टाइटल पढ़ लिए होंगे। मार्च ऑफ एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस, ये पहला है। और एक देखिए, सरसरी निगाह से फिर से एक बार देख लीजिए अगर देखा नहीं होगा तो, क्योंकि मैं अब अभी आपको 2017 के बाद के कुछ सवाल दिखाता हूँ,
और आप खुद बताइए कि ये कहाँ से लिया गया सवाल है। देखिए, ये हिंदी की साइट मैंने खोल रखी है क्योंकि आपको बता सकूं कि हिंदी की साइट पर भी ये रिपोर्ट्स अंग्रेज़ी में ही दिए हुए हैं, और जब आप डाउनलोड बटन क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में ही ये डाउनलोड हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, सिंपल लैंग्वेज है, गवर्नमेंट की अप्रोच आपको समझ में आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि ये 14 के 14 रिपोर्ट्स आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं आपको यह ज़रूर कहूँगा कि हर रिपोर्ट की आप प्रेम्बल पढ़ लीजिए, फॉरवर्ड पढ़ लीजिए, और पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन वाला वो देख लीजिए, और जो महत्वपूर्ण उसमें टॉपिक है दिया हुआ उसके बारे में आप जान लीजिए। गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है और गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, शॉर्ट एनालिसिस कीजिए, शॉर्ट एनालिसिस कीजिए। मीनिंग तो आपको एक मालूम होता है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम का मतलब क्या है, जैसे विज्ञान का मतलब क्या है, लेकिन कृषि विज्ञान का कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उपयोजन कैसे करना है, और ख़ासकर फार्मर्स का इनकम डबल करने के लिए इसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए, इसका स्वॉट एनालिसिस इस रिपोर्ट में किया हुआ है। और वो रिपोर्ट है शायद, हाँ, विज्ञान पर। देखिए, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न इन एग्रीकल्चर, ये भी है, सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए हमारे एग्रीकल्चर को, उसके संदर्भ में एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, उसमें उस चैप्टर को आप समझ लीजिए, उसकी फॉरवर्ड समझ लीजिए, उस पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी का, उसके बारे में गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है वो समझ लीजिए। उतना भी अगर आप पढ़ कर गए तो भी आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा और आप अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे प्रीलिम मेंस के लिए। यह आप कवर अच्छे से तैयार कर पाएंगे टॉपिक। देखिए, अगर यूपीएससी चाहती है आपने यह वॉल्यूम पढ़े हुए होने चाहिए, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इतना सारा मटेरियल है और मैं कैसे पढूं। आप समरी पढ़ लीजिए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज तक किसी ने इसकी समरी बनाई नहीं है यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, कम से कम मुझे तो भी मालूम नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम क्लासेस वालों को या मुझे पास करनी नहीं है, आपको पास करनी है। तो अगर किसी ने ये काम आपके लिए नहीं किया है तो आपको खुद को करना पड़ेगा। देखिए, मार्च ऑफ एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस, मैं अभी आपको कुछ सवाल बताता हूँ। देखिए, 2019 का 2020, 2019 और 2018, ये 3 पेपर मैं आपके सामने रखूँगा, उसमें से कुछ सवाल आपके साथ में डिस्कस करूँगा। देखिए, 2018 का पहला सवाल देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी? हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू फार्मर्स फ्रॉम लो इनकम ट्रैप? एमएसपी क्या है और यह किसानों को निम्न आय के जाल से कैसे बाहर निकाल सकती है, इसके बारे में सवाल पूछा है। इस सवाल का हमें जवाब लिखना बहुत अच्छे से आएगा, बहुत ही साधारण सा सवाल था। लेकिन अब मैं आपको एक और सवाल बताऊंगा जो 14 नंबर का सवाल था उसी साल 2018 में। वो था, हाउ हैज़ द एम्फेसिस ऑन सर्टन क्रॉप्स ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न्स इन रिसेंट पास्ट? इलेबोरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यह सवाल, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसमें, यह वॉल्यूम 1, इसमें आपको पेज नंबर 47 से 49 इन पेज नंबर्स पर जैसे के वैसे मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च ऑफ एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है कि आज तक हमने क्या क्या किया है, और उसमें क्रॉपिंग पैटर्न्स कैसे रहे हैं, और उसमें हमारा कंजम्पशन पैटर्न कैसा रहा है, उसमें हमारा एग्रीकल्चर का पैटर्न कैसा रहा है, ये सब, हम क्रॉपिंग पैटर्न ये कैसा रहा है, ये सब दिया हुआ है। और उसमें से यहाँ सवाल बनाया है और उसमें क्या बदलाव करने ज़रूरी है यह भी उसी में दिया हुआ है। यहाँ से वो सवाल बनाया हुआ सीधा सीधा लगता है।
अगर आपको गवर्नमेंट का अप्रोच पता है तब आप इस सवाल का जवाब अच्छे से लिख पाएंगे। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो एक ट्रेलर था, देखिए उसके बाद 2019 का सवाल हम देखते हैं। अभी 2019 में क्या सवाल पूछा है। गवर्नमेंट चाहती है कि आज तक हमने जो किया है, मतलब 2014 के पहले, उसमें क्या क्या कमियां हैं, और आज तक 2014 के बाद और ख़ासकर 2016 के प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद गवर्नमेंट ने कैसे अपना अप्रोच चेंज किया है। इन दो बातों का अंतर आप समझे, और वो अंतर समझने के बाद गवर्नमेंट जो चाहती है वो आप समझे, प्रेजेंट गवर्नमेंट, और उस तरीके से सवालों के जवाब लिखे, ये गवर्नमेंट चाहती है। और यह सब आपको इन वॉल्यूम्स में मिल जाएगा। तो यह वॉल्यूम्स आपका अप्रोच बनाएंगे। पहली बात, आपको क्या क्या खामियां थी पिछले मॉडल में, और यह मॉडल कैसे अच्छा है, इन खामियों को दूर करता है, और गवर्नमेंट किस तरह से हर एंगल से विचार करके फार्मर्स का इनकम डबल करना चाहती है। यह सब बातें आपको इसमें मिल जाएगी। फिर से एक बार कहता हूँ कि पूरा का पूरा हर रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको हर रिपोर्ट का फॉरवर्ड पता होना चाहिए, वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपने आपने हर रिपोर्ट में जो टाइटल है, उस टाइटल को जस्टिफाई करने वाला एक चैप्टर है, वो चैप्टर आपने पढ़ना चाहिए। वहाँ से सीधे सवाल बनाए जा रहे हैं। फिर देखिए, फिर एक 2019 का सवाल आया था, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। देखिए, इस सवाल को आप बायोटेक्नोलॉजी में भी डाल सकते हैं और आप इसे एग्रीकल्चर में भी डाल सकते हैं, लेकिन जवाब कैसे लिखें? जवाब कैसे लिखें? जवाब हमें लिखना है इस लिस्ट में, साइंस फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये जो 12वें नंबर का वॉल्यूम है, इसमें से ये सवाल इसी में से बनाया हुआ है, और आपको इसी में से इसका उत्तर लिखना है, बायोटेक्नोलॉजी। और इसी पर 2020 में और एक सवाल पूछा था। ये जो टॉपिक है वो तो बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछा है 2020 में। 2020 का सवाल क्या है? छठा सवाल पूछा था 10 अंकों के लिए। हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली with our lives? What are the striking changes in agriculture triggered off by the science based technologies? इस सवाल का जवाब कहाँ से लिखेंगे आप? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि डायरेक्टली आपको इस सवाल का जवाब इस वॉल्यूम में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी सवाल 2020 में ही हमें सवाल पूछा गया था, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द राइस व्हीट सिस्टम अ सक्सेस? इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस, हाउ हैज़ दिस सिस्टम बिकेम बेन इन इंडिया? देखिए, गवर्नमेंट पिछले प्रयासों की खामियां आपको बताने के लिए कह रही है। तो आपको यह अप्रोच समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को किस तरह के माइंडसेट के लोग चाहिए, उस तरह का माइंडसेट अपना बना लीजिए। और इसके लिए आपको गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे, रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे। यही वो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का बदला हुआ अप्रोच क्या है। पहले का अप्रोच गवर्नमेंट का क्या था? हमें भूखमरी दूर करनी है, तो प्रोडक्शन सेंट्रिक था। आज का अप्रोच, हमारी गवर्नमेंट को फार्मर का इनकम डबल कराना है, तो हमारे इस गवर्नमेंट का अप्रोच इनकम सेंट्रिक है। तो
तो पिछले गवर्नमेंट ने जो किया वह कैसे इस अप्रोच से परे था और यह अप्रोच कैसे जस्टिफाई करना है ये आप समझ लीजिए। देखिए और एक 2020 का ही सवाल, और ये सवाल 250 शब्दों में लिखने के लिए है, 15 मार्क्स। और ये देखिए 14वां, सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट्स जुडिशियस यूज अंडर डिप्लीटिंग सिनारियो। यह भी आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ये सवाल, लेकिन गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो आपको सिर्फ इन वॉल्यूम्स में मिल जाएगा और आप अच्छे से उसका उत्तर लिख सकेंगे। अप्रोच ध्यान में रखिए, 3 बातें मैं फिर से एक बार आपके साथ दोहराऊंगा कि देखिए 2014 में 37 अंकों के लिए पूछा था एग्रीकल्चर, 2015 में 50 अंकों के लिए पूछा, 2016 में 37 अंकों के लिए पूछा, लेकिन 2019 में 75 अंकों के लिए पूछा। और सवालों की प्रकृति देखिए, पहले कैसे थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, करंट बेस्ड थे, लेकिन अब सभी के लगभग सभी सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं गवर्नमेंट के इसी अप्रोच के कि हमें फार्मर्स का इनकम डबल करना है। फिर चाहे वो साइंस हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, साइंस का इस्तेमाल करे या फिर और कोई अप्रोच कर देखिए, सभी का सभी घूम रहा है एक ही चीज़ के इर्द गिर्द, वह है डबलिंग फार्मर्स इनकम। और इन रिपोर्ट्स में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। फिर से एक बार कहूँगा, बस इतना ही बताना चाह रहा था, ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बताई है। लेकिन अगर आपको ये बात मालूम नहीं है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो कम से कम 50 अंकों का सवाल है। आप 2021 की मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। इन रिपोर्ट्स का सहारा लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए यह वीडियो डाल दूँगा, इन रिपोर्ट्स की लिंक डाल दूँगा। वो रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करके मैंने जो बताया उस तरह से उन्हें तैयार कर लीजिए। और लगभग सभी सवालों के जवाब हर साल पूछे जाने, मैंने तो कुछ ही सवाल पढ़े आपके सामने, लेकिन लगभग हर सवाल यहीं से आ रहा है। और आपको आश्चर्य होगा जब आप पढ़ेंगे, आपका एक अप्रोच बनेगा और आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर तैयार कर पाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए जब भी लेके आऊँ तब आपको मालूम हो जाए। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।